क्या आपने कभी सुना है कि एक गधा सोने के सिक्के दे सकता है? नहीं तो सुनिए एक चालाक मोची की कहानी। जिसके पास कुछ ना था, इसने चालाकी से सब कुछ हासिल कर लिया। मगर कैसे? ये कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहानी का आगाज एक सादा और खूबसूरत गांव से होता है, जहां मेहनतकश लोग रहा करते थे। उसी गांव में एक गरीब मोची अपनी बीवी के साथ रहता था। वो जितना भी मेहनत करता, गांव में इसे कोई काम न मिलता। कुछ ही दिनों में इसके पास खाने को भी कुछ न रहा। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि अब काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है और घर में भी कुछ नहीं रहा। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। यहाँ ना काम है ना रोज़ी है। मुझे शहर जाना होगा, शायद वहाँ किस्मत बदल जाए। चनाचा अगले दिन वो शहर रवाना हुआ। सारा दिन वो बाजार में घूमता रहा, आवाज़ें लगाता रहा, जूते मुरम्मत करवाएं, पुराने जूतों को नया बनवाएं, मैं बेहतर काम करता हूँ। पहले दिन कोई इस पर ध्यान ना दिया, दूसरे दिन फिर इसने वही काम किया। आखिरकार एक औरत ने इसे जूता मुरम्मत करने को कहा। मोची ने खुश होकर कहा, जी बीबी, अभी कर देता हूँ। वो दरवाजे पर बैठकर जूता मुरम्मत करने लगा। कुछ देर बाद कहा, लीजिए आपका जूता तैयार है। औरत ने पूछा, कितने पैसे लोगे? मोची ने कहा, बस एक तांबा सिक्का। औरत ने एक तांबा सिक्का दिया और वो चली गई। फिर एक और औरत ने काम दिया। दिन ब दिन इसके काम में बेहतरी आई। चंद ही दिनों में इसने कुछ सोने के सिक्के कमा लिए। वो बहुत खुश था। अगर इस तरह मेहनत करता रहा तो गधा भी खरीद लूंगा। कुछ महीनों में इसने इतने पैसे जमा कर लिए कि गधा भी खरीद लिया। गधे के मालिक ने इसे पैसे लेकर गधा दे दिया। गधा खरीद कर मोची बहुत ज्यादा खुश हुआ और अब इसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी थी। चनाचा इसने घर जाने का फैसला किया। अगले दिन वो घर की तरफ रवाना हुआ। जंगल से गुजर रहा था कि अचानक इसकी नज़र जंगल में छुपे डाकुओं पर पड़ी। मोची बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया और डर गया। अगर ये मेरा सोना ले कर गए तो फिर से मैं फ़कीर हो जाऊंगा। मोची बहुत ज़्यादा चालाक था। इसने एक सोने का सिक्का गधे की गर्दन में बांध दिया। जब डाकुओं ने मोची को रोका और कहा, जो कुछ भी है निकालो। मोची ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये एक गधा है। इतने में गधे ने सर हिलाया और सोने का सिक्का ज़मीन पर गिर गया। डाकू हैरान रह गए, ये क्या? सोना कहाँ से आया? मोची ने जवाब दिया, ये गधा सोने के सिक्के देता है। डाकू लालच में आ गए, ये गधा हमें बेच दो। मोची ने इनकार किया, मगर उन्होंने कहा, हम 50 सोने के सिक्के देते हैं। मोची मान गया। मोची ने कहा, लड़ना मत, हर दिन बारी बारी रखना। वो पैसे लेकर खुशी खुशी गाँव लौट आया और एक बड़ा सा खेत खरीद लिया और खेती बाड़ी करने लगा। जबकि दूसरी जानिब डाकुओं ने गधे को रखा, मगर गधे ने कोई सोने का सिक्का नहीं दिया। हमें धोखा दिया। अब वो गुस्से में आ गए और मोची के घर पहुंच गए। मोची ने बीवी से कहा, जब ये आए कहना मैं खेत में हूँ और फिर कुत्ते माइलू को मेरी तरफ भेजना। डाकू आए। बीवी ने कहा, मोची खेत में है, माइलू जाकर मालिक को बुलाओ। माइलू दौड़ा और कुछ देर बाद मोची को ले आया। डाकू हैरान हो गए, ये कुत्ता वाकया ही बुलाता है। बीवी बोली, जी हाँ, जब भी ज़रूरत हो मैं इसे भेज देती हूँ। डाकू फिर लालच में आ गए, ये कुत्ता हमें बेच दो। काफ़ी बहस के बाद मोची ने 400 सोने के सिक्कों में बेच दिया। अब डाकू खुश होकर कुत्ते को घर ले गए, खूब खिदमत की, खिलाया पिलाया। मगर जब डाकुओं ने कुत्ते को आजमाया, वो हमेशा वापस मोची के घर आ जाता। आखिरकार फिर से धोखा मिल गया। अब डाकू मोची पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने मोची को जान से मारने का सोच लिया। अब डाकू दोबारा फिर से मोची के घर गए और मोची को पकड़ लिया, बहुत ज़्यादा मारा और पकड़कर बोरी में बंद करके साथ उठा लिया और एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक चर्च आया और डाकू वहां रुक गए। बोरी को वहीं रखा और कुछ खाने पीने के लिए चले गए। मोची बोरी के अंदर चिल्लाता है, मैं बादशाह की बेटी से शादी नहीं करना चाहता। एक सूअर पालने वाला किसान ये सुन रहा था और पूछता है, क्यों तुम इनकार कर रहे हो? मोची बोला, मुझे बादशाह की बेटी से शादी नहीं करनी, इसलिए बादशाह ने मुझे बोरी में बंद कर दिया है। किसान बोला, मैं शादी करना चाहता हूँ। मोची ने बोरी खुलवाई और खुद बाहर निकल आया और किसान को बोरी में बंद कर दिया। फिर डाकू आए और बोरी को उठाया और कीचड़
भरे तालाब में फेंक दिया और वापस आने लगे। रास्ते में वो आपस में बातें कर रहे थे कि मोची ने हमें धोखा दिया और अपनी जान गंवाई। अभी वो बातें कर रहे थे कि हैरत से देखते हैं कि मोची सामने से कई सूरों के साथ आ रहा है। डाकू ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं और मोची से पूछते हैं कि हमने तो तुम्हें तालाब में फेंक दिया था, लेकिन तुम कहां से आ गए हो। मोची चालाकी से जवाब देता है, तुम लोगों ने मुझे तो वहां फेंक दिया था, वहां खजाने और सूरों की दुनिया है, मैं कुछ सूर लेकर वापस आ गया हूँ। डाकू बहुत ज्यादा लालच में आ जाते हैं और मोची को कहते हैं कि हमें भी वहां ले चलो। मोची ने कहा कि चलो मैं तुम्हें वहां ले जाता हूं। मोची ने बारी बारी तमाम डाकुओं को बोरी में बंद कर दिया और फिर इनको बारी बारी तालाब वाले कीचड़ में फेंक दिया और बहुत ज्यादा खुश हो गया। दोस्तों, जिसके पास अकल हो वो बगैर सरमाया, बगैर ताकत, सिर्फ समझदारी से भी ज़िंदगी गुजार सकता है, जिस तरह मोची ने किया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरा चैनल मिस्ट्री हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहें।